आज के वचन को हम शुरुआत करेंगे मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 1 से 4 पद हम पढ़ेंगे और आज इस वचन से कुछ बातों को हम सीखेंगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, जो नहीं हो सकता कि ये हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए वह भला होता कि चक्की का पात उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से जिन बातों को सीखेंगे, हाय उनके लिए जिनके कारण ठोकर लगे। हाय उनके लिए जिनके कारण ठोकर लगे। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है ठोकर का लगना तो संभव है, ठोकर लग सकती है। ठोकर 2 तरीके से लगती हैं। एक, बिना सोचे बिना ध्यान दिए अगर आप चलते जा रहे रास्ते में बेपरवाह होकर, तो हो सकता है आपके पैर में ठोकर लग सकती है, आप गिर सकते हैं। और ज्यादातर आजकल जो देखने में आ रहा है, मोबाइल को लगाकर कान में या लीड लगाकर दूसरी ही दुनिया में जो चलते हैं, चाहे वो गाड़ी चला रहे हैं चाहे पैदल चल रहे हैं, वो बहुत जल्दी या तो किसी में टक्कर मार देते हैं या गिर जाते हैं या गिरते गिरते बचते हैं। ठोकर का लगना। और दूसरा, एक इस दुनिया के अंदर ठोकर अपनी गलती के कारण से लगती है। यहां पर उसके विषय में बातचीत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य के लिए जिसके कारण आज ठोकर का शब्द आता है, हाय उसके लिए जिसके कारण ठोकर लगे। आज जो आज आपको अपने आप को थोड़ा सा जांचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन के कारण, आपके स्वभाव के कारण, आपकी बातों के कारण, आपके चरित्र के कारण आप किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। आज जो बहुत जरूरी है कि हम इन बातों को समझें कि यदि आप किसी को ठोकर दे रहे हैं तो आपके सारे जीवन की कमाई, आपके जीवन की सारी आत्मिक स्थिति 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ठोकर तो लगना है, किसी के भी ओर से लग सकती है, पर विशेष यहां पर विश्वासी लोगों के लिए जिक्र है। हालेलुया। लिखा है, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है। ये छोटे कौन हैं? किसके लिए बोला गया है? विश्वासी के लिए, जो मेरे छोटे से छोटे सेवक के साथ या बेटे या बेटी के साथ इस तरीके का करता है कि उसके कारण ठोकर लगे, तो लिखा है भला होता कि उसके गले में चक्की का पाट डालकर उसे पानी में डुबा कर मार दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय में आप पढ़ेंगे, उसके 6 पद से 8-9 तक पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए
तो हाथ को निकाल कर फेंक दे। यदि आंख तुझे ठोकर खिलाए तो आंख को निकाल कर फेंक दे। ऐसा क्यों परमेश्वर का वचन करने के लिए कहता है? कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक आंख रहते हुए या दो पैर रहते हुए या एक पैर रहते हुए तेरा पूरा शरीर नरक की आग में लगे। परमेश्वर न्याय करने वाला है। आज हमारी जो स्वतंत्रता है, हम जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, हम हमेशा इस तरीके से अपने आप को लेकर चलते हैं, हम तो आजाद हैं। हमें तो यीशु मसीह ने आजाद किया है और ये सत्य भी है। पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी ये आजादी दूसरे लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाए। मैं बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, मैंने देखा है, प्रभु यीशु को जानने के बाद, परमेश्वर के वचन का ज्ञान पाने के बाद आज भी ऐसे कामों को करते हैं जिसके लिए परमेश्वर के वचन में बिल्कुल क्लियर मना किया गया है कि वे ऐसा काम ना करें कि दूसरे लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाए। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 8वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 9 से 11 पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर विश्वासी लोगों की स्वतंत्रता किस तरीके से दूसरे लोगों के लिए एक नुकसान का कारण बनती है, ठोकर का कारण बनती है, वहां पर उसके विषय में लिखा है। अगर पौलुस कहता है तू विश्वासी है, प्रभु को जान चुका है, यदि कोई गैर विश्वासी या अविश्वास में कोई निर्बल है, कमजोर है और तुझे मंदिर में प्रसाद खाते हुए देखे या प्रसाद बांटने वाले लोगों की लाइन में खड़ा हुआ देखे तो उसके दिमाग के ऊपर कैसा असर पड़ेगा? बुरा असर। आज बहुत सारे विश्वासी लोग करते हैं ये काम। मैंने कई सारे लोगों से सुना, वो बोलते हैं हम ले तो लेते हैं, खाते नहीं है। हम ले तो लेते हैं, सामने वाले को बुरा ना लगे, पर खाते नहीं है। तो फिर लेते क्यों हैं? जब खाते ही नहीं है तो लेते क्यों हैं? वचन में लिखा है कोई भी नया विश्वासी अगर तुझे लेते समय ही देख ले, वो तो आपके घर तक तो पीछे पीछे नहीं जाएगा कि आप खा रहे हैं या फेंक रहे हैं या क्या कर रहे हैं उसका। वो तो ये देखेगा ना कि जब ये हाथ बढ़ाकर ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता। पौलुस कुरिन्थियों नगर के अंदर जब इन बातों को लिखता है और सिखाता है, वहां पर विश्वासी लोग विश्वास में आने के बाद भी बलि किए हुए जानवर के मांस में सहभागी हो रहे, प्रसाद में सहभागी हो रहे, सत्संग और जागरण में वो भाग ले रहे। प्रभु का वचन कहता है ऐसा नहीं करना है। तुम्हारी जरा सी लापरवाही किसके लिए कितना ठोकर का कारण बन रही है तुम्हें मालूम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, जब ठोकर का कारण आप देखते हैं तो यीशु मसीह के चेलों में भी कोई एक व्यक्ति था जिसके कारण ठोकर लगी। यहूदा इस्करियोती। किसको ठोकर लगी? परमेश्वर को, स्वयं यीशु मसीह को। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हाय उसके लिए जिसके कारण ठोकर लगे। यहूदा कहां था? यीशु के साथ नहीं था। और यीशु ने कहा कि लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा और तुम मेरे कारण ठोकर खाओगे। मैं चरवाहे को मारूंगा और तुम मेरे कारण ठोकर खाओगे। ठोकर का कारण कौन था? यहूदा इस्करियोती। फिर भी उसने मन नहीं फिराया।
आप चारों सुसमाचारों में जो आप पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, 26 बार यीशु ने यहूदा को मौका दिया मन फिराने के लिए, पर उसने मन नहीं फिराया। यहां तक कि क्लियर यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वा रहा है, तुम में से एक है जो मेरे थाली में हाथ डाल रहा है। मनुष्य के पुत्र के लिए तो जैसा लिखा है वो तो जाता ही है, पर हाय उसके लिए जिसके कारण जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मन नहीं फिराया और चंद पैसे के लालच में आकर उसने उस कार्य को कर दिखाया जिसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या उसका पैसा यहूदा इस्करियोती ने जो यीशु मसीह का दाम लिया, क्या वो उसके किसी काम आया? उसकी मौत का कारण हुआ, उसकी मौत का कारण बना। हालेलुया। तो कहने का मतलब हाय उसके लिए जिसके कारण ठोकर लगे। कई बार जाने में चाहे अनजाने में हम बहुत सारी ऐसी गलती करते हैं। कभी कभी हम मजाकों में भी ले जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति दुखी हो जाता है, रोने लग जाता है, टूट जाता है, जब मालूम चलता है कि ये मेरे कारण से इसको दुख हुआ है, तो समझदार लोग क्या बोलते हैं? मैं तो मजाक कर रहा था। ये मजाक है। आपकी बेवकूफी के कारण, आपकी लापरवाही के कारण किसी का मन दुखी हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गया, वो रो रहा है, आप बोलते मैं मजाक कर रहा था। आज ही जो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हर एक चीज का न्याय करने वाला है। हालेलुया। वो हर एक चीज का न्याय करेगा। लेवी व्यवस्था की किताब में उसका 9 अध्याय उसका 14 पद भी आप पढ़ें, कोई भी एक जन। लेवी व्यवस्था 9 का 14। कोई भी एक जन जिसे मिल जाए उसे और पांवों को धोकर वेदी पर होमबलि के ऊपर जलाया। लेवी व्यवस्था 9:14। और उसने आंकड़ियों और पांवों को धोकर वेदी पर होमबलि के ऊपर जलाया। ओके, आगे 15 भी। तब उसने लोगों के चढ़ावे को आगे लेकर और उस पाप बलि के बकरे को जो उनके लिए था लेकर उसका बलिदान किया और पहले के समान उसे भी पाप बलि करके चढ़ाया। देखिए यहाँ पर प्रायश्चित के विषय में यहाँ पर बोला गया है कि जब आप प्रायश्चित करते हैं तो जिस जानवर को आप प्रायश्चित के लिए लेकर आते हैं उसे पूरी रीति से आपको परमेश्वर के लिए देना है, उसे जला देना है, उसको खत्म कर देना है। जब तक आप उसको खत्म नहीं करेंगे, जब तक उसका पूरा अस्तित्व पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक आपका प्रायश्चित अधूरा है। और परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह में आपने जीवन को जीना निर्णय ले लिया है, प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं, आज आपको प्रभु यीशु मसीह ने एक बार इस तरीके से कहा, यदि तो परमेश्वर की वेदी के नजदीक आए। देखिए ये वही वेदी के विषय में जो लेवी व्यवस्था में लिखा है। जब तो परमेश्वर की वेदी के नजदीक आए तो भेंट चढ़ाने से पहले सोच विचार कर, तेरे विरुद्ध में या तूने किसी के विरुद्ध में कोई पाप तो नहीं किया है। अगर ऐसा किया है तो पहले भेंट को वहीं छोड़ दे और जा सुलह कर किया। जब उससे सुलह हो जाएगी उसके बाद आकर भेंट को चढ़ा, तेरी भेंट स्वीकार।
हालेलुया। हालेलुया। और कई बार हमारे मन के अंदर बहुत सारी चीजें चलती हैं। मैंने सुना ऐसा किसी से, वो अपने बच्चों को इस तरीके से सिखा रहे थे, जब प्रार्थना की जाती है तो प्रार्थना के बाद आमीन बोलना। जब प्रार्थना की जाती है प्रार्थना के बाद आमीन बोलना। और उन बच्चों को यही सिखाया गया, प्रार्थना के बाद आमीन बोलना, प्रार्थना के बाद आमीन बोलना। बच्चे बढ़ते गए, जवान हो गए। जब जवान हो गए तो एक दिन क्या हुआ, उनकी जो उनके घर वालों की लड़ाई किसी पड़ोसी के साथ हो गया। और पड़ोसी के साथ जब लड़ाई हुआ तो इतना ज्यादा भयंकर तरीके से हो गया, इस जिसके लिए मैं बता रहा हूं, जिसने अपने बच्चों को आमीन बोलना सिखाया प्रार्थना के बाद, वो पड़ोसी को प्रार्थना करके बोलने लगी, प्रभु उसकी टांग टूटे, प्रभु उसकी आंख टूटे, प्रभु उसके साथ ऐसा हो जाए। बच्चे क्या बोल रहे? वो एक शब्द बोला और बच्चे बोले तेजी में आमीन आमीन। अब इसका मतलब क्या हो गया? जो मम्मी बोल रही है वैसा ही हो। मम्मी बोल रही है टांग टूटे टूटे, आंख टूटे फूटे। इतनी कॉमन सेंस नहीं थी बच्चों को कि जो शब्द बोले जा रहे हैं, हाँ, क्या हम उसमें सहभागी हों या ना हो। हालेलुया। तो आज बहुत सारे लोग हैं इस तरीके से प्रार्थना में कई बार बद्दुआएं देते हैं, किसी का बुरा होने के लिए बोलते हैं। पर बेचारे मासूम जो उनके साथ प्रार्थना में बैठ जाते हैं, वो अनजाने में ही सही सपोर्ट कर देते हैं, आमीन बोलकर उसे सपोर्ट कर देते, उसमें सहभागी हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तू पहले सुलह कर, उसके बाद वेदी के पास आ और भेंट को चढ़ा। मुझे अच्छे से याद है, एक बार आंटी हमारे बीच में है, राजस्थानी आंटी। मैं अंकल के विषय में बातचीत कर रहा हूं। एक बार उनके घर में जब हमारी संगति हो रही थी तो वचन से क्षमा के विषय में मैं बातचीत कर रहा था, और उन्होंने अचानक बोला कि मेरे एक भाई हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, पर मैं उनसे मिलने भी नहीं जा सकता। तो पूछा क्यों नहीं जा सकते, क्या हो गया? तो काफी सालों पहले कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, और जिसके कारण से रिश्ता एक तरीके से टूट गया, आना जाना बंद हो गया। पर इतने सालों के बाद जब वचन से बातचीत हुआ और वचन ने उनके हृदय में काम किया, उसके बाद उन्होंने दिल से क्षमा किया अपने भाई को। और मेरे विचार से आंटी और अंकल दोनों ही ना हॉस्पिटल में जाकर मिलने के लिए गए, कितने सालों के बाद। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, किसी के आशीषों को रोकने वाले हम ना बने। अगर हमारा जीवन प्रभु को ग्रहण योग्य है तो हम चाहेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा, क्योंकि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, तो हमारे जीवन के द्वारा लोग आशीष को पाए। याकूब और एसाव दोनों सगे भाई थे। बाइबल में लिखा हुआ है, याकूब को धोखा देने के लिए किसने उत्साहित किया? उसकी मां ने, कि तू जा, मैं तेरे लिए भोजन बनाऊंगी, अपने बाप को जाकर खिला दे, क्योंकि वो आंखों से पूरी रीति से सही नहीं देख पा रहा है, बुढ़ा हो गया है, धुंधली आंखें हैं। तू जाकर अपने भाई के क्या कर, आशीर्वाद को चोरी कर ले, आशीर्वाद को ले ले। अगर तेरा भाई आ गया, उसने आशीर्वाद ले लिया, तो तू रह जाएगा बिना आशीर्वाद। याकूब डरा हुआ था, फिर भी मां के कहने से कि जो श्राप पड़ेगा तेरे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर आ जाए, तू जा। चला गया।
जरा सी बेवकूफी के कारण दोनों भाइयों के बीच में क्या हो गया मालूम है? दुश्मनी दुश्मनी बन गया। और बड़ा भाई अपने बाप की मृत्यु का इंतजार करने लग गया, जैसे मेरा बाप मरेगा मैं अपने छोटे भाई को खत्म करूंगा। राजपाट में जरा सी बेवकूफी, जरा सी लापरवाही। हालांकि बाइबल के अनुसार याकूब ने पहले से ही पहलोठे का अधिकार ले लिया था, पर वो धोखे से लिया था, चालाकी से लिया था। हाय उनके लिए जिनके कारण हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक जगह इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो की किताब उसका 14 अध्याय उसका 13 पद भी हम पढ़ेंगे। रोमियो 14 का 13 पद। तो आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए, पर तुम ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। 14 का 13 पद लिखा हुआ यहाँ पर, किसी भी प्रकार से कोई भी भाई किसी दूसरे भाई के लिए ठोकर का या ठेस का कारण ना बने, किसी भी कारण से। कई बार हम लेन देन में ईमानदारी नहीं दिखाते, गलत राह दिखा देते हैं। लेन देन में कहीं ना कहीं वो भी एक ठेस का कारण बन जाता है। कई बार व्यवहार के कारण हम ठेस का कारण बन जाते हैं। हम अपने आशीषों को तो रोकते हैं, पर हम सामने वाले के आशीषों को भी रोकने में बाधा बन जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि कोई भी ठेस का कारण ना बने। जब हम परमेश्वर के वचन में इन बातों को देख रहे हैं, दूसरा शब्द यहां पर आता है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार आकर तेरे पास आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। दोनों चीजें हैं। एक, क्षमा की भावना तभी आ सकते हैं जब हम क्षमा करके किसी के लिए एक ठेस का कारण ना बने। हम कई बार अपने घर के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर, पड़ोसियों के अंदर, उनके साथ हम संगति करते हैं, रहते हैं, व्यवहार रखते हैं, पर मौका पाकर हम कई बार, बहुत बार चूक कर जाते हैं और ऐसे शब्दों को इस्तेमाल कर देते हैं कि सामने वाले का जीवन एक तरीके से टूट जाता है, हताश हो जाता है। और जब किसी का जीवन हताश होता है, टूट जाता है, तो उसके मुंह से क्या शब्द निकलता है? हाय बददुआ हाय शब्द निकलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू अपनी आंख के लट्ठे को नहीं देखता और अपने भाई के आंख के तिनके को पहचान लेता है। कितना समझदार व्यक्ति है ना? तुझे अपनी आंख का लट्ठा दिखाई नहीं दे रहा, तू इतनी गलती करता है, इतनी गलती कर रहा है, सब माफ है। पर अगर सामने वाले ने जरा सा गलती कर दिया तो तूने राय का पहाड़ बना दिया। अजीजों, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि हम ठोकर का कारण ना बने। जब हम ठोकर का कारण बनते हैं तो हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे ऐसी खाई बन जाती है कि एक इंसान ना करते हुए भी उस आशीष के पास नहीं पहुंच पाता जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस के ऊपर चढ़े, जिन लोगों ने चढ़ाया उनको भी यीशु मसीह ने क्या किया? क्षमा किया।
क्या आज आपका भाई, आपका जान पहचान वाला गलती करता और तेरे पास आकर क्षमा मांगता है, तो क्या आप इतने बड़े व्यक्ति तो है नहीं कि उसे क्षमा नहीं कर सकेंगे? आप क्षमा नहीं करेंगे तो क्या आप क्षमा परमेश्वर से पाएंगे? नहीं पाएंगे। बाइबल में लिखा, जिस नाप से आप नाप रहे उसी से तो तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तुम क्षमा नहीं कर सकते और उम्मीद करते हो कि परमेश्वर तुम्हें क्षमा करे, हो ही नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो जिसके कारण से ठोकर लगे, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों के लिए बद्दुआ का कारण बन जाए, उस व्यक्ति के लिए इस दुनिया में जन्म लेने से या इस दुनिया में जीवन जीने से अच्छा है उसे उठाकर समुद्र में फेंक, खत्म कर। आपका अंग, आपका स्वभाव। चलिए मैं एक दो बात और आपको बताना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने शब्द को क्यों बोला कि यदि तेरी आंख, हाथ, पैर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे? क्यों बोला? क्यों बोला? हाथ से ही होता, पैर। चलिए अब मैं आपको इसको क्लियर करने के लिए जा रहा हूं। एक बार एक पास्टर किसी को बपतिस्मा दे रहा था। वो पानी के अंदर खड़ा हो गया और उससे पूछा, जैसे बपतिस्मा लेने से पहले पूछते हैं, उससे पूछा और वो सारी चीजों के लिए बोला हाँ हाँ हाँ। तो पास्टर जी ने क्या किया, मैं तुझे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूं। जैसे उसे डुबाया, उसने एक हाथ ऐसे निकाल दिया पानी से। पास्टर बोलने लगा गलत हो, ये हाथ पानी में जाना चाहिए था। फिर उसे अंगीकार करवाया, फिर उसने अंगीकार किया, फिर डुबाया तो ये दूसरा हाथ निकाला। तो पास्टर परेशान हो गया, बोलने लगा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे दोनों हाथ नीचे होने चाहिए। बोलने लगा पास्टर जी सिर्फ एक हाथ छोड़ दो, एक हाथ छोड़ दो, बाकी सारे डुबा दो। पास्टर ने बोला क्यों? बोला मुझे किसी से बदला लेना है, मुझे किसी से बदला लेना। अगर मेरे दोनों ही हाथ डूब गए तो मैं कौन से हाथ से बदला लूंगा? अजी जो ऐसा है आज, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे शरीर के अंग हमारे लिए कई बार नुकसान का कारण है, श्राप का कारण बन जाते हैं। इसलिए लिखा है ठोकर अगर खिला रहे तो निकाल दे। चलिए, कितने लोगों की जो आदत होती है हाथ से कुछ करने के लिए, हाथ से क्या काम करते हैं? मेहनत करते हैं, बुराई भी करते हैं, मारते भी हैं, पैर से भी यही करते हैं, आंख से भी यही करते हैं, जुबान से भी यही करते हैं। काट कर फेंक दो, काट कर फेंक दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हकीकत में किसी के पास जाकर कटवा कर अलग निकलवा दो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है उस स्वभाव को अपने जीवन से खत्म कर दो। ये स्वभाव है। किसी को जैसे आंखों के लिए बोला गया है, क्या बात है, देवानंद भाई समझदार है, आंख मारते रहते हैं, आंखों से सहन करते रहते हैं। क्या विश्वासी लोगों को ये शोभा देता है? कभी कभी कोई आंखों को इस तरीके से दिखाता है, सामने वाला समझता है ये गुस्से में आ रहा है। मैंने आंखों से इशारा किया था, कहना क्यों नहीं माना? मतलब उस तरीके से किसी किसी की आंख तो फड़कती रहती है, इतनी फड़कती हैं कि वो अपने सामने किसी की सुनते भी नहीं है, चलने भी नहीं देते। एक घटना मैं बता रहा हूं आपको। दो पति पत्नी के बीच में काफी लड़ाई हो गया, कई दिन से लड़ाई हुआ। पति ने अपनी औरत को इतना ठोका, उसका पूरा सिस्टम हिला दिया।
3-4 दिन के बाद मुझे फोन किया आदमी ने, बोला पास्टर जी इसको समझा दो हमारे घर में, नहीं तो कुछ भी हो जाएगा। मैंने बोला क्या हो गया? बोला आप खुद बातचीत करो। मैंने बोला ठीक है। अपने मिसेज को फोन दिया। मैंने बोला सिस्टर क्या हुआ? वो फोन पर रोते हुए बोल रही इसने मुझे बहुत मारा, मेरा मुंह सुझा दिया, मेरे ये कर दिया, फलाना कर दिया। मैंने कहा हुआ क्या है? बोला जबरदस्ती बोल रहे हैं कि मुझे गांव जाना, और मैं बोल रही हूँ कि गांव मत जाओ। मैंने कहा क्यों, आप मना क्यों कर रहे हैं? मेरी आंख फड़क रही है, कुछ बुरा होने वाला, मेरी आंख फड़क रही है। मैंने की आंख फड़कने से आप अपने पति को नहीं जाने दे रही? बोला हाँ कुछ बुरा हो जाएगा, अनहोनी हो जाएगी। मैंने कहा आप यीशु मसीह में विश्वास करती है, किस में विश्वास करती है? बोला यीशु मसीह में। पति पीछे से आवाज आ रही है उसकी। मैं 2-3 बार तैयार होकर मैं जाने के लिए कोशिश किया, कभी मेरा पर्स को छुपा देती है, कभी बैग छुपा देते हैं, कभी जूते छुपा देते हैं। मैं क्या करूं? और मेरा जाना गांव में जरूरी है। तो मैंने बोला सिस्टर एक काम कीजिए, आप अपने हाथ को रखो आंख के ऊपर, मैं प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना किया, 2 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, आमीन बोला, आंख का फड़कना बंद हो गया। मैंने बोला बताइए आपकी आंख फड़क रही है? बोला नहीं अब तो ठीक है। मैंने कि 4 दिन पहले अगर यही प्रार्थना करवा लेते तो ये जो हाँ ये जो भी झाड़ू पोछा हुआ है ये तो नहीं होना था ना। तो तब उसको समझ में आया कि कई बार हमारी आंख हमें ठोकर, देखिए ये एक तरीके से मजाक भी है, पर अगर उसका पति नहीं जाता तो उनका बहुत बड़ा काम रुक सकता था। पर प्रार्थना किया, आंख का फड़कना बंद हो गया, उसका पति चला गया और उस काम को करके आया। कहने का मतलब यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिला रही है या ये आंख किसी और के लिए ठोकर का कारण बन रही है, कर दीजिए इसका हिसाब किताब। अभी कल परसों की बात है, मैं जब जा रहा था कहीं, अचानक बिल्ली वहां से रास्ता काटा। मेरे आगे आगे पंडित जी थे, हकीकत बता रहा हूं, पंडित जी। वो गाड़ी रोककर खड़े हो गए। पंडित जी पूरा वो वस्त्र पहने, कहीं शायद पूजा पाठ के लिए जा रहे होंगे, रुक गए। और मैंने देखा कि वो बिल्ली की वजह से रुक गए। मैं सीधा निकल गया। फिर मैं पीछे फिर के देखा कि ये आ रहा है नहीं, तब आया। अरे तुम्हारे कदम कहाँ जा रहे हैं? हालेलुया, तुम्हारे हाथ कहाँ जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो इनको निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि ठोकर का लगना तो संभव है, वाजनीय है, पर हाय उसके लिए जिसके कारण ठोकर लग रही है। आप ठोकर का कारण मत बने। अगर आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति है तो आप क्षमा का मन बनाएं, क्षमा का। आप जब क्षमा करने वाले बनेंगे, आपके लिए स्वर्ग का राज्य खुल जाएगा। हालेलुया, स्वर्ग का राज्य खुल जाएगा। कभी भी किसी अंधे को, बहरे को, लंगड़े को देखकर उसका मजाक बनाकर उसे रास्ते से भटकाने का काम मत करें। अगर कोई अंधा व्यक्ति आपसे रास्ता पूछ रहा है और आप उसे रास्ता जो जहां उसे जाना चाहिए वहां ना ले जाकर दूसरे रास्ते की ओर आप उसे फेर देते हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। कोई कम सुनता है, आप कम सुनने का फायदा उठाकर आप उसको उल्टे सीधे शब्दों को बोल रहे हैं और उसको सुनाई नहीं दे रहा है। और परमेश्वर तो देख रहा है ना, परमेश्वर तो देख रहा है ना। एक गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता है, आपको जवाब नहीं दे सकता, आपको जो आता है बोल देते हैं, वो तो सुन रहा है। हालेलुया। आज ये जो कभी सोच कर देखिए कि कहीं मैं किसी के लिए ठोकर का कारण तो नहीं, मैं अपने लिए आप सोचना, मैं किसी के लिए ठोकर का कारण तो नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसका हम
नाम लेते हैं, जिस यीशु ने कहा जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही हमारा होना चाहिए, क्षमा का हृदय होना चाहिए। हालेलुया, क्षमा का हृदय। अपने आप को तैयार करें। अंत में एक शब्द और बोलूंगा, कभी भी किसी के कहने से, बोलने से आप तुरंत एक्शन मत लेना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, किसी का सुना, कच्ची पक्की कानों से खबर सुनी और तुरंत एक्शन ले लिया। ऐसा काम गलती से भी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से आप शैतान के हाथों में चले जाते। और बाइबल में तो यहां तक लिखा है कि अगर किसी बात को साबित करना है तो कम से कम 2 गवाह होने चाहिए ना। कई बार आंखों से देखी हुई चीज भी शायद झूठ हो सकती है, कानों से सुना हुआ शब्द भी झूठ हो सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हाय उनके लिए जिनके कारण ठोकर लगे। आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, तो आप आशीष के वारिस बने। ये एक संदेश हर एक विश्वासी के लिए है, ये केवल एक कलीसिया के लिए नहीं है। आज बहुत सारे लोग, मैं पादरियों की भी बातचीत कर रहा हूं, बहुत सारे पास्टर लोग आज विश्वासी लोगों के लिए भी ठोकर का कारण बन रहे हैं, अपनी बातों के कारण, स्वभाव के कारण। और अगर मैं आज आपके बीच में मैं बात बताऊं तो मुझे भी बहुत सारे पादरी लोगों ने बहुत धोखा दिया है, ठोकर लगी है उनके जीवन को। आज भी मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा बुरा सा लगता है कि प्रभु की सेवकाई करने वाले लोग इतना गंदा सोच लेकर चल रहे हैं। ठोकर लगती है ऐसे लोगों के कारण। हाय उनके लिए, हाय। हेलो हेलो, ऐसे लोग जिनके कारण ठोकर लगे, चाहे वो पादरी हो, विश्वासी हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, हम आशीष के लिए ठहराए गए हैं, आशीष के लिए बुलाए गए हैं। हम आशीष के ही वारिस बनकर इस दुनिया के अंदर प्रभु के नाम को लेंगे। हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना की